हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपना टॉपिक इस चैप्टर के अंदर मीडियन, और मीडियन का हम लोग एक क्लास कर चुके हैं। क्या उसमें कोई दिक्कत? जो कुछ हम लोगों ने समझा था, बेसिकली हम लोगों ने ये समझा था कि आखिर मीडियन क्या होता है, उससे रिलेटेड यदि सवाल आ जाए तो हम लोगों को कैसे सॉल्व करना है। आज का क्लास हम लोग मीडियन के अंदर ही डिस्कस करेंगे, मतलब मीडियन का ही एक अलग टॉपिक है जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे दो प्रकार का क्वेश्चन। जैसे एक होता है हमारा लेस देन टाइप और एक है हमारा मोर देन टाइप वाला क्वेश्चन। हालांकि ध्यान रखिएगा, जो भी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो मीडियन टॉपिक के अंदर ही आता है, लेस देन टाइप और मोर देन टाइप। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट जानकारी जो आप सभी के लिए है वो ये कि लेस देन टाइप और मोर देन टाइप वाला जो क्वेश्चन होता था ये पहले बहुत आता था। मतलब जब हम लोग को कई चैप्टर में ग्राफ होता था ओजाइव वाला, जो कि अब नहीं है, उसको सीबीएसई हटा दिया गया है, सीबीएसई के द्वारा हटा दिया गया है। तो जब हम लोग ग्राफ पढ़ते थे इस चैप्टर के अंदर ना ओजाइव वाला, तो उस समय पर लेस देन टाइप वाला मोर देन टाइप वाला क्वेश्चन बहुत सारे आते थे। मतलब एक क्वेश्चन तो कंफर्म आता ही था ग्राफ से रिलेटेड। लेकिन चूंकि अब ग्राफ नहीं है, लेकिन मोर देन और लेस देन टाइप वाला क्वेश्चन अभी भी हमारे एग्जामों में आ जाता है, वो सिलेबस में है। ग्राफ हटा है, ध्यान रखिएगा। मीडियन के अंदर हम लोग जो अभी पढ़ेंगे लेस देन टाइप मोर देन टाइप, ये सिलेबस में पहले भी था और आज भी है, लेकिन इसी से रिलेटेड हमारा ग्राफ आता था जो कि हटा दिया गया है। तो जो अभी हम लोग पढ़ेंगे लेस देन टाइप मोर देन टाइप, ये हम लोगों के सिलेबस में है, इसलिए हम लोग को पढ़ना चाहिए। लेकिन इससे रिलेटेड जो ग्राफ आता था वो अब नहीं आएगा, तो ग्राफ वाला झंझट आपको छोड़ देना है। बस अभी फिलहाल आपको लेस देन टाइप और मोर देन टाइप वाला क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका सीख लेना है, सिंपल। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज इसमें और है जो आप नया बताना हम चाहेंगे, नया बात है, वो ये है कि ये वाला क्वेश्चन भी अब बहुत कम आता है। लेस देन टाइप मोर देन टाइप वाला क्वेश्चन भी अब बहुत, हालांकि ग्राफ तो अब आता ही नहीं है इसका, लेकिन ये नॉर्मल क्वेश्चन भी अब बहुत कम आने लगा है। लेकिन हाँ, क्वेश्चन कम आता है इसका मतलब ये नहीं है कि इसको इग्नोर कर देंगे। क्वेश्चन आ गया तो सिलेबस में है, आ गया तो अब जाके आप सीबीएसई को तो ये नहीं बोल सकते ना कि आप क्यों डाले क्वेश्चन, तो सिलेबस में तो पढ़ लेना चाहिए, पढ़ लेते हैं। चलिए, और मीडियन का ये सबसे लास्ट क्लास हमारा होगा। मीडियन का तो ये सबसे लास्ट क्लास होगा ही होगा, इस चैप्टर का भी सबसे लास्ट क्लास होगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो मीडियन को समझने के लिए हम लोग, मतलब मीडियन के इस टॉपिक को समझने के लिए हम लोग इसको दो ग्रुप में बांट लेंगे। एक होगा हमारा लेस देन टाइप और एक होगा हमारा मोर देन टाइप। तो इधर लिख लेते हैं लेस देन टाइप, लेस देन टाइप, और इधर लिख लेते हैं मोर देन टाइप। तो दो प्रकार का इसमें हम लोगों को पढ़ना पड़ता है, एक लेस देन टाइप और एक मोर देन टाइप। इससे सवाल अब बहुत कम आते हैं, लेकिन सिलेबस में है तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, सवाल आ सकता है, ये आपको मान के चलना है। चलिए, लेस देन टाइप और मोर देन टाइप को समझने के लिए एक छोटा सा हम यहाँ पे हम एक क्लास इंटरवल बना रहे हैं और उसका फ्रीक्वेंसी बना रहे हैं। ठीक है, बस आपको समझ में आ जाए इस चीज के लिए। तो चलिए, एक चीज हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले इधर लिख लेते हैं मार्क्स सपोज, और इधर लिख लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब आप ऐसा सपोज कर सकते हैं कि आप क्लास 10th में हैं, आप ऐसा सपोज कर लीजिए कि क्लास 10th का एग्जाम हुआ, बोर्ड एग्जाम नहीं, इंटरनल एग्जाम स्कूल में हुआ। उसमें कुछ बच्चे थे जिनका अलग अलग प्रकार का मार्क्स आया। ठीक है, समझाएंगे, बिल्कुल समझाएंगे। अभी थोड़ा सा पहले इसको बना लेते हैं। चलिए देखिए, इतना काफी है। ठीक है, मान लीजिए इधर 4 3 2 5 6 4, इसका मतलब क्या हुआ? चलिए अब थोड़ा समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। एक नॉर्मली बस हमने अपने मन से एक क्लास इंटरवल और एक फ्रीक्वेंसी हमने तैयार कर दिया है बस। ठीक है, यहाँ पे है मार्क्स और यह है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये सिंपल से बता रहा है कि 0 मार्क्स से लेकर 10 मार्क्स तक कितने बच्चों को आया है? 4 बच्चों को आया है।
आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि 4 ऐसे बच्चे हैं जिनका नंबर यानी कि मार्क्स 0 से लेकर 10 के बीच में, 3 ऐसे बच्चे हैं जिनका मार्क्स 10 से लेकर 20 के बीच में, 2 ऐसे बच्चे हैं जिनका मार्क्स 20 से 30 नंबर के बीच में, 5 ऐसे बच्चे हैं जिनका मार्क्स 30 से 40 नंबर के बीच में, 6 ऐसे बच्चे हैं जिनका मार्क्स 40 से 50 नंबर के बीच में, और 4 ऐसे बच्चे हैं जिनका मार्क्स 50 और 60 के बीच में आया है। तो आप ऐसे एज्यूम कर लीजिए कि 60 मार्क्स का टेस्ट हुआ था मैथ का, उसमें इतने सारे बच्चे थे जिनका नंबर अलग अलग प्रकार का इसमें आया है। कोई डाउट इसमें? चलिए हम लोगों को बनाना है, मान लीजिए ये आपका क्वेश्चन है, सपोज करिए कि यही आपका क्वेश्चन है और बोला जा रहा है कि इस क्वेश्चन को आप लेस देन टाइप में कन्वर्ट करके सॉल्यूशन निकाल के दिखाइए, लेस देन टाइप में करके निकालिए। चलिए निकालते हैं, जरा देखा जाए ध्यान से। तो सबसे पहले तो एक काम करना है आपको, इसमें पहले बना लेना है टेबल। बना लीजिए पहले टेबल। इधर लिखेंगे मार्क्स, ये हमारा बेसिकली क्वेश्चन है, बस ये मार्क्स हो गया, ये हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और ये हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या हम लोग जब हम लोग मीडियन पढ़ते थे तो क्या मीडियन में हम लोगों ने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं निकालते थे? हम लोग निकालते थे, सिंपल सी बात है, वही चीज यहाँ पे भी करेंगे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा लेस देन, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ये थोड़ा छोटा बन गया, 1 मिनट। लेस देन अब ठीक है, यहां पे लिख देते हैं लेस देन। चलिए अब जरा यहां पे ध्यान से समझिएगा आप लोग, ठीक है। जब भी हम लोगों को लेस देन टाइप वाला बनाने के लिए बोले तो सबसे पहले आपको जो क्लास इंटरवल इसमें दिख रहा है उसके अपर लिमिट को देखना है ना। इसका अपर लिमिट 10 है, इसका अपर लिमिट 20 है, 30, 40, 50, 60, ठीक है। तो यहां पे आप लिखेंगे लेस देन 10, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे लेस देन 20, किसको ध्यान में रखना है? बस अपर लिमिट को ध्यान में रखना है, मतलब कि यहां पे जो लिखाएगा वो अपर लिमिट लिखाएगा। लेस देन 30, फिर लेस देन 40, लेस देन 50, और लास्ट में लेस देन 60, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा। अब जो फ्रीक्वेंसी जैसा है वैसा ही लिख दीजिए, इसमें कोई बदलाव नहीं करिएगा अभी फिलहाल। अब समझिए ध्यान से यहाँ पे सवालों को। लेस देन टाइप में जब भी कन्वर्ट करने के लिए बोले, सिंपली हमने क्या किया? कुछ नहीं, अभी तक के क्लासों में हमने बस मीडियन को 2 हिस्से में बांट दिया, एक लेस देन टाइप वाले क्वेश्चन में और एक हमारा मोर देन टाइप वाले क्वेश्चन में, जो कि 2 प्रकार का क्वेश्चन आएगा। और मान लीजिए कि यही हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, सपोज कर लीजिए कि ये आपका क्वेश्चन ही है। क्या है? आपका क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि देखो यार क्वेश्चन जो है ना वो इधर मार्क्स लिखा हुआ है, इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखे गए हैं। मान लीजिए आपका क्वेश्चन है और बोला जा रहा है कि इस क्वेश्चन को देखो जरा ध्यान से और इसको लेस देन टाइप में कन्वर्ट करके इसका सॉल्यूशन निकाल के दिखाइए, ठीक है। तो जब भी लेस देन वाले में आपको कन्वर्ट करने के लिए बोला जाए तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इसका अपर लिमिट। और अपर लिमिट को ध्यान रखने का मतलब है कि पहला आप लिखोगे लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, क्योंकि लेस देन हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। इतना कोई दिक्कत? अब ध्यान से समझिए, इसमें बोला गया है ना कि लेस देन 10, लेस देन 10 का मतलब हुआ कि 10 से कम कितने बच्चों का नंबर आ रहा है? बताओ जल्दी। 4 बच्चों का आ रहा है, तो यहां पे हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 4 आ जाएगा, ओके। उसके बाद बोला है लेस देन 20, लेस देन 20 का मतलब हुआ 20 से कम कितने बच्चों का नंबर है। इसमें हमारा ये भी इंक्लूड होगा और ये भी इंक्लूड होगा, क्योंकि ये भी तो हमारा 10 से कम ही है ना, सॉरी 20 से कम ही है, और ये वाला भी हमारा 20 से कम ही है। देखो लेस देन 20 का मतलब होता है 20 तक नहीं, केवल 19 तक, समझ मारिए बात। तो इसमें ये हमारा बोला था लेस देन 10, मतलब 10 से कम कितने बच्चों का नंबर आ रहा है।
तो 4 बच्चों का आ रहा है, यहाँ मैंने 4 लिख दिया क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। उसके बाद बोला लेस देन 20 से कम कितने बच्चों का नंबर आया, तो 20 से कम तो ये भी है हमारा। अच्छा 20 का मतलब क्या समझते हैं, एग्जैक्ट 20, 19 तक, तो ये हमारा ये भी आएगा और ये भी आएगा, तो इन दोनों को जोड़ दो, कितना आया 7। क्या कोई दिक्कत? आगे उसके बाद बोला लेस देन 30 से कम कितने बच्चों का नंबर आया है, तो इसका मतलब ये और ये सब जोड़ना पड़ेगा आपको, तो कितना हो जाएगा 4 3 7 7 तो 9 हो जाएगा। उसके बाद बोला है लेस देन 40 मतलब 40 से कम कितने बच्चों का मार्क्स आया है, तो ये सब जोड़ना पड़ेगा आपको, यहां तक तो 9 हो गया, 9 और 5 14, कोई दिक्कत? आगे उसके बाद लेस देन 50 मतलब 50 से नंबर कम कितने बच्चों का आया है, तो यहां तक आया है, टोटल जोड़ना पड़ेगा, कितना आ गया 20 आ गया। उसके बाद बोला लेस देन 60 मतलब 60 से कम कितने बच्चों का नंबर आया है, तो सब टोटल सब का नंबर कितना है, 60 से कम ही है ना। चलिए आगे, तो ये हो गया हमारा 24। ये हमारा बन चुका लेस देन टाइप वाला टेबल कंप्लीट। अब इतना करने के बाद क्या हमको बताना पड़ेगा हम लोग आगे क्या करते थे? बिल्कुल नहीं, सिंपल सा इसको अब आप इसका क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पता करिए, फ्रीक्वेंसी पता करिए, लोअर लिमिट पता करिए, ये सब आप पता कर लेंगे। अब इसमें कोई दिक्कत आने वाला अब है नहीं, कोई डाउट इसमें? चले, ये हमारा बन गया, मतलब इसका आप ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ मतलब ग्राफ नहीं, एक्चुअली जो सवाल बनता था हमारा वो कैसे बनेगा, इसका आइडिया आपको मिल चुका है। ये क्वेश्चन बस आपको ध्यान में रखना है, आगे आपका ऑटोमेटिकली बन जाएगा। आगे बढ़े, तो जब भी आपको बोला जाए लेस देन में कन्वर्ट करिए, तो लेस देन में हमारा ये कन्वर्ट हो चुका, समझ आ रही है बात? इसी से रिलेटेड हमारा पहले ग्राफ बनता था, मतलब इसी टेबल के जरिए हमारा पहले ग्राफ बनता था, लेकिन ग्राफ चूंकि अब है नहीं तो बस इसको कन्वर्ट करने के लिए बोल देता है कई बार, समझ आ रही है बात? तो कन्वर्ट आप इसको ऐसे कर लेंगे। आगे बढ़े, अब है हमारा इसमें मोर देन टाइप। चलिए मोर देन टाइप वाला भी कर लेते हैं। तो इधर आप लिखोगे मार्क्स, इधर लिख लेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और इधर लिख लेंगे इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, समझिए, इधर लिखिए, जब हम लोगों ने लेस देन बनाया तो हम लोगों ने ध्यान में क्या रखा था, अपर लिमिट। जब मोर देन बनाएंगे तो ध्यान में रखेंगे लोअर लिमिट, यानी कि 0 10 20 30 40 50 ये चीज। ओके, तो मोर देन 0, उसके बाद अगला हमारा बनेगा मोर देन 10, समझ में आ रही है बात? आगे मोर देन 10, उसके बाद मोर देन 20, मोर देन 20, उसके बाद मोर देन 30, मोर देन 40, उसके बाद मोर देन 50। हो गया पूरा? बस इसका भी फ्रीक्वेंसी जैसा है एकदम वैसा लिख दीजिए, 4 3 2 5 6 4। चलिए अब इसका क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है, ठीक है? देखिए क्या बोला गया, पहले समझिए ध्यान से। बोला है मोर देन 0 मतलब 0 से ज्यादा कितने बच्चों का मार्क्स है, तो 0 से ज्यादा तो सबका मार्क्स है, हाँ या ना? मतलब बोला मोर देन 0 मतलब 0 से ज्यादा कितने बच्चों का मार्क्स है, अरे भाई सबका तो 0 से ज्यादा ही मार्क्स है हमारा, हाँ या ना? आप इधर देख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें? तो ये हमारा 0 से ज्यादा बोला है, सिंपल से ऐसे बोला गया है 0 मोर देन 0 मतलब 0 से ज्यादा, तो 0 से ज्यादा तो सब बच्चे का नंबर आया है। क्या किसी का 0 आया है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो इसमें बोला गया है 0 से लेकर 10 के बीच में कितने बच्चों का है, 4 बच्चों का है। इसका सिंपल सा मतलब इसमें बोला है, इसमें ये बोला जा रहा है आपसे कि 0 से ज्यादा कितने बच्चों का मार्क्स आया है। इसका मतलब हुआ कि ये सबका सब बच्चों का मार्क्स 0 से ज्यादा ही आया है, तो सबको क्या कर देना पड़ेगा,
जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़िए कितना है, सबको जोड़ोगे 24 आएगा। समझ में आ रही है बात, ये 24 हो गया हमारा। आगे उसके बाद बोला है मोर देन 10। मोर देन 10 का मतलब क्या हुआ, मोर देन 10 का मतलब हुआ 10 से ज्यादा। 10 से ज्यादा का मतलब हुआ यहां से लेकर यहां तक। क्या इसमें हम लोग ये 4 को इंक्लूड करेंगे, नहीं करेंगे। तो बताइए, जब हम लोग मोर देन 10 का मतलब हुआ सिंपल सा कि यहां से लेकर इधर, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है। तो इन सब को जरा आप जोड़ो, कितना होगा, 6 4 10, 10 5 15, 15 और 5 20 हो गया। बात समझ में आ रही है। उसके बाद बोला है मोर देन 20, मतलब यहां से यहां, हाँ है ना। तो 6 4 10, 10 5 15, 15 और 2 17, हाँ ना, बिल्कुल सही है। आगे उसके बाद मोर देन 30 बोला है, मतलब 30 से ज्यादा। 30 से ज्यादा तो ये और ये सिंपल। तो 6 4 10, 10 और 5 15। ओके, उसके बाद बोला है मोर देन 40। मोर देन 40 का मतलब क्या हुआ, 40 से ज्यादा। तो 40 से ज्यादा कितने बच्चों का मार्क्स है, 6 और 4 10 का है। उसके बाद बोला है मोर देन 50, मतलब 50 से ज्यादा कितने बच्चों का मार्क्स है, मात्र 4 का है। कोई दिक्कत इसमें, इसको जल्दी से एक बार देख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका मोर देन टाइप वाला टेबल कंप्लीट। कोई दिक्कत, ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी से आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। तो जब भी आपके सामने क्वेश्चन दिया रहे लेस देन टाइप या फिर मोर देन टाइप में कन्वर्ट करने के लिए, आपको ध्यान रखना यह है कि जब हम लोग लेस देन टाइप वाले को, मतलब कि क्वेश्चन को जब हम लोग लेस देन टाइप में कन्वर्ट करेंगे तो हमको ध्यान रखना है अपर लिमिट को, ठीक है, लेस देन 10, लेस देन 20, इस तरीके से। और जब भी बात हो मोर देन टाइप में कन्वर्ट करने के लिए तो ध्यान में रखेंगे लोअर लिमिट को। ओके, और लोअर लिमिट का सिंपल सा मतलब हो गया हमारा मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, 30, 40, 50। मोर देन 0 का मतलब हुआ 0 से 0 के बाद जितने भी नंबर है सभी, तो सभी कितने थे, 24 थे। फिर 20, 70, 15, 10, 4, इस तरीके से करना है आपको। चलिए इसका जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। और इसी तरीके से हमारा ये लेस देन और मोर देन दोनों खत्म हुआ। ये हमारा था लेस देन वाला और ये था हमारा मोर देन वाला। सिंपल, इस तरीके से हमारा मीडियन के अंदर जो एक छोटा सा टॉपिक बच रहा था ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो कई बार एग्जाम में आ जाता है कि क्वेश्चन है इसको लेस देन टाइप में कन्वर्ट करके दिखाइए या फिर मोर देन टाइप में कन्वर्ट करके दिखाइए। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, तो जब आएगा तो इस तरीके से आप लोग हैंडल कर लीजिएगा। कोई डाउट है इसमें। चलिए इस तरीके से हमारा जो ये टॉपिक था मीडियन पूरी तरीके से खत्म होता है। मीडियन के साथ ही हमारा जो पूरा चैप्टर था स्टैटिस्टिक्स वो भी पूरा खत्म होता है। कहीं पर कोई डाउट रहा होगा, किसी प्रकार का कोई हिचकिचाहट रहा होगा तो कमेंट करिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। चैप्टर का नाम होगा हमारा अगला प्रोबेबिलिटी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।